तो इनकम टैक्स का एक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये दो पार्ट में है, एक पार्ट में बिजनेस के बारे में पढ़ना है और उसका सेकंड पार्ट में प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है। दोनों एक ही हेड के अंदर है। इनकम टैक्स का ये थर्ड हेड है इनकम टैक्स का। तो सबसे पहला हम लोग अब समझा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि बिजनेस का इनकम निकालना कैसे। तो ऐसे तो इसका फॉर्मेट बहुत बड़ा है, बट हम एकदम एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहे हैं। बस ये 3 पॉइंट, ऐड का एक पॉइंट है, लेस और उसके बाद लेस, ये 3 पॉइंट बस समझ जाते हो तो ये इजीली तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इसके अंदर का नाम होगा बट हेडिंग समझ जाते हो ना, तो तुम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या होगा। तो देखो क्या करना है, जब भी इनकम टैक्स में हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। मतलब पीएल अकाउंट दिया जाता है, उसमें नेट प्रॉफिट रहेगा, उसको लिख देना है सेकंड कॉलम में। ठीक है, पीएल अकाउंट दिया है उसको सेकंड कॉलम में लिख दोगे। अब इसमें ना ऐड होता है, तो अब ये ऐड क्या होता है तो ये जानना है। इसके अंदर जो नाम है वो याद करने से ज्यादा समझ जाओ कि ऐड होता क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी होगा। तो ऐड के अंदर टॉपिक क्या है, ऐड एक्सपेंसेस क्लेम इन पीएल अकाउंट बट नॉट अलाउड। मींस ना बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो ना दिखा दिया है प्रोप्राइटर, ठीक है, या अपना पीएल अकाउंट में दिखा दिया जो उसको दिखाना नहीं चाहिए, तो उसको यहां पर ऐड करना। मतलब ना जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है वो यहां पर ऐड होगा। देखो थोड़ा सा अपोजिट से जा रहा है। एक्सपेंसेस क्लेम इन पीएल अकाउंट मतलब ना हम अपना एक्सपेंसेस बिजनेस में दिखा चुके हैं बट वो ना अलाउड नहीं होता। अब क्या हो सकता है, एज पर एग्जांपल में बोल सकते हो पर्सनल एक्सपेंसेस, डोनेशन, चैरिटी, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो बिजनेस का नहीं है अगर हम उसको दिखाया है बिजनेस में तो उसको ऐड करना। डायरेक्टली याद रख लो, ऐसा कोई भी एक्सपेंस है जो बिजनेस का नहीं है और उसको अगर हम यहाँ पर दिखाया है उसको क्या करना है, ऐड करना। तो पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में देखोगे इजीली पता चल जाता है कि कौन सा एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है। जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, डोनेशन, चैरिटी, इस टाइप का और भी एक्सपेंसेस होता है, इनकम टैक्स, ये सब बिजनेस का नहीं है। मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस तो ठीक है, उसको छोड़ देना, कुछ नहीं करना। बट अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको यहाँ पर ऐड करना। तो वो नाम को थोड़ा रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, क्या 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 नाम है वो क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नेम आता है। तो जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है उसको छोड़ देना और जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है उसको यहाँ पर ऐड करना। तो उसको यहाँ पर जो भी रहेगा उसको ये ऊपर वाले अमाउंट से हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आया यहाँ पर हम लोग शो कर दिए। अब लेस करते हैं, ठीक है। अब लेस क्या करते हैं, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट शोन इन पीएल अकाउंट। मींस बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो हम छूट गया वैसे दिखाना। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारा अकाउंट जो प्रिपेयर करता है बिजनेस का तो उसमें कुछ जरूरी एक्सपेंसेस छूट जाता है दिखाना। लाइक जैसे बैड डेट्स, तो बैड डेट तो बिजनेस का होता है, जैसे वो छूट गया, अगर वो छूट गया तो उसको लेस कर देना है। मतलब ना देखो ये पॉइंट था कि कुछ हम ऐसा एक्सपेंसेस दिखा दिए जो बिजनेस का हमारा नहीं है तो वो ऐड होगा, बट कुछ ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस का है बट हम उसको शो नहीं किए वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसका भी जो भी अमाउंट रहेगा इसको हम लोग इधर लेस कर देंगे। फिर एक और लेस करते हैं, ठीक है। अब ये लेस क्या करते हैं, एनी इनकम व्हिच नॉट रिलेटेड विद बिजनेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा बहुत सारा इनकम होता है जो बिजनेस का नहीं है तो उसको तुम बिजनेस में नहीं दिखा सकते क्योंकि सबका हेड बना हुआ सब अलग अलग टॉपिक के अंदर आता है। तो जो बिजनेस का इनकम है उसको दिखाओ, उसको कुछ नहीं करना। बट जो लेके बिजनेस का इनकम नहीं उसको लेस कर देना। क्या हो सकता है बिजनेस का इनकम, तो जो बिजनेस का इनकम है उसको कुछ नहीं करना है, जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको लेस करना। तो लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी तो मेरा बिजनेस का नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में जाता है तो यहाँ लेस हो जाएगा। और भी बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रोप्राइटर को सैलरी मिल रहा है तो वो भी बिजनेस का नहीं है, वो भी यहाँ पर लेस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, जो कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो भी यहाँ लेस हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड वो सब इनकम को क्या करते हैं, लेस करते हैं। मतलब यहाँ कुछ सिलेक्टेड ही नाम, बस 3-4 नाम याद होना जो हम बताए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम डिविडेंड या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब यहाँ लिस्ट कर देंगे। मतलब मेन अगर देखा जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लास्ट वाला लेस और एक शुरू वाला है, ये दो को अच्छे से अगर माइंड में रख लेते तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। हम एग्जांपल ज्यादा इसका नहीं दिया, हम तुम लोग मेन टॉपिक समझा रहे हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस क्लेम इन पीएल अकाउंट बट नॉट अलाउड। मतलब ना बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस पीएल अकाउंट में दिखाया गया जो ना अलाउड नहीं, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है।
अब तुम लोग सोच रहे हो बिजनेस में क्यों दिखाता है, तो जनरली वो अपना प्रॉफिट को कम करने के लिए ऐसा बहुत सारा पर्सनल एक्सपेंसेस शो कर देता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, इनकम टैक्स कम भरना पड़ेगा। बट इनकम टैक्स कैलकुलेशन में वो सारा डिसअलाउड आइटम को हटाया जाता है। मतलब जो एक्सपेंसेस बिजनेस का है उसको बिजनेस में रहने देना, कुछ नहीं करना, बट जो एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है उसको यहाँ पर ऐड करना। ये पॉइंट था एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट शोन। मतलब बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस होता है जो मेरा गलती से छूट गया, मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंस हम नहीं दिखा पाए उसको यहाँ पर लेस करना, मतलब वो बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंसेस बिजनेस का होना चाहिए और गलती से छूट गया उसको लेस कर दिए। और लास्ट है कि अगर कोई भी ऐसा इनकम जो मेरा बिजनेस का नहीं है, ठीक है, और उसको हम दिखा दिए तो उसको यहाँ पर लेस करना। तो ये 3 क्राइटेरिया अच्छे से याद रखो, तो इससे बनाना इजी होगा। उसमें भी ये मेन 2 ही है, एक शुरू का है और ये लास्ट का लेस। तो जनरली तुम लोगों को ढूंढना होगा कि कौन एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। जो इनकम बिजनेस का नहीं है उसको लेस कर देंगे और जो एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं है उसको ऐड कर देंगे। मतलब जो बिजनेस का एक्सपेंसेस उसको छोड़ देना, उसी जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है वो ऐड कर देंगे और जो बिजनेस का इनकम नहीं है वो लेस कर देंगे। तो हम लोग आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस।